हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोटेक। मैं डिम्पल मेहता। मैं एक्चुअली उन मुद्दों पे बात करता हूँ जो हमारे अंदर चाहत होती है, कामयाबी की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की, अपने दुख दर्द, अपनी बीमारी को ख़त्म करने की। और इस टॉपिक पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा माइंड सोचता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड सोचता है, हम वही रूप हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, इससे आपकी लाइफ चेंज होगी। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। हम जो कुछ सोचते हैं हम वही रूप हो जाते हैं। तो साइंस ने भी ये चीज चेक की है। बड़े बड़े मरीज जो बहुत बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, उनके ऊपर रिसर्च की। नासा की एक स्पेशल टीम है जो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च कर रही है। तो उन्होंने देखा कि जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, तो वो रोगी टूट चुके हैं। तो उनको उन्होंने क्या किया, कुछ रोगियों को बांट दिया। जैसे 20 रोगियों को उन्होंने लग शिफ्ट कर दिया, 20 रोगियों को लग शिफ्ट कर दिया। और एक रोगियों को तो उन्होंने ओरिजिनल जो मेडिसिन थी वो मेडिसिन देनी शुरू कर दी। और जो दूसरे रोगी थे उनको उन्होंने फेक मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन नहीं थी वो, सिंपल उसमें कुछ विटामिन वगैरह थे, पर उनको पॉजिटिव कर दिया गया कि ये मेडिसिन जो है वो बड़ी कीमती है और बहुत महंगी है और बड़ी मुश्किल से तैयार की गई है और जितनों को खिलाएगी वो ठीक हुए। और वो रोगी वो दवाई खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो रोगी थे उनको जेन्युइन दवाई दी गई, पर उनको बोला गया कि ये दवाई हम ट्रायल कर रहे हैं, हम देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं, आप ट्राई करो, आप खाओ, फिर हम रिजल्ट देखते हैं। तो 1 महीने बाद बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया। तो जो मरीज जेन्युइन दवाई खा रहे थे तो उनको इंप्रूवमेंट बड़ी कम हुई, और जो मरीज जो फेक मेडिसिन खा रहे थे, विटामिन वगैरह सिंपल खा रहे थे, तो उनमें बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई। तो उन्होंने यही देखा, एक हमारी जो सोच है वो आपके पूरे मन को, आपकी पूरी बॉडी को और पूरी सृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज आप लगातार जब करते हो तो आप वही रूप हो जाते हो। तो एक मैंने अभी पढ़ा था कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक एक्टर था, तो उसको किसी अमीर आदमी का रोल करना था। तो वो क्या करता था कि जब भी वो रोल करता था तो वो वही रूप करता था। 24 घंटे सोचता था कि मैं अमीर की तरह चलूं, मैं उसकी तरह बोलूं, मैं उसकी तरह खाऊं, जबकि वो अमीर नहीं था, पर वो सारा दिन वही करता था। तो उसने इतना बढ़िया रोल निभाया और बाद की जिंदगी में वो इतना रिच हो गया। और हमने भी देखा है, जैसे आपने देखो, हमारे अंदर कई कामनाएं होती हैं। हाँ, कोई चाहता है कि मेरी मैरिज हो जाए इस इंसान से, कोई चाहता है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी आ जाए, या कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया मकान हो जाए, मेरे पास सोना चांदी एवरीथिंग आ जाए, या कोई चाहता है कि मेरे पास बीमारियां सब कुछ खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या है, हमारी एक सोच है। गरीब क्या चाहता है, मैं अमीर हो जाऊं, पर वो सारा दिन सोचता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो वो क्या है, गरीबी की लाइन को इतना रिपीट करता है 24 घंटे। तो कुदरत पूरी वो सिस्टम चलाना शुरू कर देती है, तो वो गरीबी में ही धंसता जाता है। हम सारा दिन देखो दुख दर्द में रहते हैं, हर इंसान दुखी है, तो हम सारा दिन दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आपने अभी क्या करना है, मैं बड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि अभी आज से आपने क्या करना है। आज से आपने एक स्विच ऑन करना है अपने माइंड में कि आप जो भी बनना चाहते हो। जैसे एक छोटा सा लगा लो, जैसे सिंपल बताता हूँ, आप अमीर होना चाहते हो, ओके। तो अभी क्या है, आप अमीर नहीं हो, ठीक है, पर आपने क्या करना है, अपने मन को करना है, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। तो एक तो आपका मन आपसे बोलेगा कि ये कैसे बोल रहे हो मेरे साथ, मैं तो अमीर नहीं हूं और तुम मुझे बोल रहे हो मैं अमीर हूं। तो आपने क्या करना है, वो वाला विचार जो है उसको ड्रॉप करना है, अपने मन को समझाना है, नहीं, मैंने अब अमीर होना है और मैं अब ये थिंकिंग नहीं लूंगा कि मैं गरीब हूं। तो जब आप बार बार रिपीट करेंगे मैं अमीर हूं, तो वैसे ही आप ट्रेक करो। आप सोचो कि अमीर आदमी कैसा फील करता है, तो आपने क्या करना है, वैसा ही फील करना है। अमीर आदमी कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे पहनता है। तो आपने अभी, आप मित्रों एक ट्रायल करके देखना, जस्ट 1 हफ्ता, तो आप वैसे ही ट्रीट करो अपने साथ कि मैं अमीर हूं। तो फिर आप देखना, और आप फिर मुझे याद करोगे और मुझसे जब बात करोगे आप कहेंगे कि वाकई मेरी लाइफ में एक चेंज आया है। तो ये बात आप आज से शुरू करो, और बड़ा इजी है, धीरे धीरे शुरू करो और फील करना शुरू करो, फिर उसके बाद आप मुझे बताना। दोस्तों, एक आप शायद जानते हो
कि विश्व युद्ध में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा लोग सड़कों में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रकों में, सड़कों पे। तो ये भी रिसर्च हुई कि लोग कब मरते हैं, रात को 12 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो उसमें रिसर्च क्या हुई, उसमें रिसर्च हुई कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सड़क के ऊपर व्हाइट लाइन चलती है, तो जब ड्राइवर व्हाइट लाइन देखता रहता है, बार बार देखता रहता है, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करता रहता है। तो क्या होता है, जैसे हिप्नोटाइज, तो वो हिप्नोटाइज होता है, तो एक समाधि में चला जाता है। और क्या होता है, रात को उसको पेड़ पौधे कुछ दिखाई नहीं देता, उसका मन कुछ देख नहीं पाता, तो सिर्फ उसको सड़क दिखाई देती है, लंबी सड़क दूर तक। तो उसका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसको एकदम एक स्थिर लाइन में ले जाता है और वो एक हिप्नोटाइज लाइन में चला जाता है। तो क्या होता है, उसको गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है और परफेक्ट से परफेक्ट ड्राइवर भी गहरी नींद में चला जाता है। तो वो जो व्हाइट लाइन बार बार चलती है, रिपीट होती है, तो उसको निद्रा में ले जाती है। तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो जितना मर्जी अपने आप को संभाले वो एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो मैंने एक चीज फिक्र की, वो क्या है कि जब व्हाइट लाइन बार बार चलती है तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि हम एक चीज सोचते रहते हैं, अपने दुख के बारे में बार बार सोचना, दुख 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 दुख, बीमारी बीमारी बीमारी, फेलियर फेलियर फेलियर। तो वो व्हाइट लाइन जो होती है फेलियर की, दुख की, बीमारी की, वो व्हाइट लाइन हमारे माइंड में चलती रहती है। तो हम क्या होते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो हम उसी निद्रा में चले जाते हैं, तो वही रूप हो जाते हैं। तो हमने ये तोड़नी है व्हाइट लाइन। तो आज से आपने ये भी काम करना है। तो जो भी आपके अंदर ऐसे ख्याल चल रहे हैं तो उनको हमने तोड़ना है, ठीक है, व्हाइट लाइन से बाहर निकलना है। हाँ दोस्तों, और एक फैक्ट है और है बड़ा इफेक्टिव, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और वो है फेक इमेज। आपने क्या करना है, आप ट्राई करो, आप देखोगे कमाल हो गया। तो आपने अपने मन में एक फेक इमेज बनानी। जैसे आप घर में कुछ सिंपल गाड़ी पर खड़ी हुई, तो आपने फील करना है कि मेरे घर में BMW खड़ी हुई है, ऑडी खड़ी हुई है। तो आपके बैंक बैलेंस में कुछ रुपए हैं, पर आपने फील करना है मेरा बैंक बैलेंस में 10-20 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। तो आपको जैसे रोग है, कोई दुख है, शरीर में तकलीफ है, तो आपने फील करना है कि मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बहुत अमीर हूं। तो क्या होगा, फेक इमेज क्या हो गया। तो सोचो कि ऐसा तो है ही नहीं मेरे साथ, तो मैं फेक इमेज क्या करूंगा। आपका मन जो है बार बार जो चीज को सोचना शुरू कर देता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वही कुदरत आपको बनाना शुरू कर देती है और वो चीजें कुदरत आपके पैरों में डाल देती है। तो आपने क्या करना है, अभी बार बार रिपीट करना है जो भी आपकी विश है। जैसे मान लो आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी नहीं हुई, अभी कोई प्रॉब्लम चल रही, तो आपने एक फेक इमेज बनानी है कि वो तो इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, आपकी उससे शादी हो चुकी है, वो आपको मिल चुका है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप फील करोगे कि वो चीज आपको मिल भी गई और आपके अंदर हार्मोन्स उठेंगे, आपका माइंड कॉन्शियस खुशी देगा। तो क्या होगा, कुदरत भी आपका साथ देगी। पर आप जब भी मुंह लटका के बैठे रहते हैं, तो ये चीज तो मुझे मिल ही नहीं सकती, ये मैं अचीव भी नहीं कर सकता, ये तो दूसरों के लिए है, तो मैं तो दुखी पैदा हुआ, दुखी मरूंगा, और ये दुख तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, आपने वो इमेज को इतना पक्का कर लिया अपने अंदर। तो कुदरत क्या करती है, वही वाला सिस्टम चलाना शुरू करती है। अपनी बॉडी में बहुत बहुत ताकत है, हम जो चाहें कुछ भी हिला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने मन को एक फेक इमेज देनी आज से कि मैं जो नहीं हूं मैं वो हूं, मैं अमीर नहीं हूं पर मैं अमीर हूं, मैं रोगी हूं पर मेरे अंदर कोई रोग नहीं। आपने अपना ये फील करना है कि मैं अब ठीक हो रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक बढ़िया गाड़ी खड़ी है, मेरा बहुत आलीशान घर है। तो आपने वो वाली फीलिंग लेनी है। तो जब फीलिंग लेंगे तो वही रूप हो जाएंगे। तो ये बात आप करके देखो, मैं ज्यादा नहीं कहता आप लॉन्ग करो, आप 3-4 दिन तक ट्राई करके देखो और उसके बाद आप अपने विचार मुझे बताओ। जब आप 3-4 दिन तक करेंगे तो फिर देखना पॉजिटिविटी कैसे आपकी तरफ खींचती चली जाएगी। ये तो मित्रों एक ऐसा चीज है जैसे खींचते, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, पानी पानी को खींचता है, कोई भी चीज जो है वो खींचती है, कोई भी चीज। तो जब आप अमीरी की बात सोचेंगे तो अमीरी खींचेंगे, और जैसे आप हेल्थ की बात सोचेंगे तो हेल्थ को खींचेंगे। तो पॉजिटिविटी, जैसे किसी इंसान को पाना है, तो जब आप उसके बारे में यही कामना रखेंगे तो इंसान अपने आप आपकी तरफ खिंच जाएगा। और जब आप सोचेंगे कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं रहा, तो वो जो दुश्मन भी है वो भी पॉजिटिव होकर मित्र होकर आपकी तरफ खिंच जाएंगे। तो ये मैंने अपनी लाइफ में भी, जो भी आपको बताता हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया है।
और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे बताते हैं, जो जिन्होंने मेरी बात मानी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी करोगे तो आपकी बेस्ट विशेष तो मुझे मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप जिनसे रिलेट करते हैं तो उनको भी ये वीडियोस जरूर भेजो, और वो भी देखें और मोटिवेट हो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो दुनिया में आप देते हो ना तो वो आपको बैक आता है, और वो ब्याज के साथ बैक आता है। तो अगर मैं तो ये सोचता हूँ, मैं अगर खुशियां दूंगा आपको, पॉजिटिविटी दूंगा और बढ़ाऊंगा तो मेरे पास तो नेचुरली आएंगी। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।